हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लंच और डिनर में एक और नई डिश जुड़ने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा पेपर राइस कैसे बनाए जाते हैं और इसके साथ में ग्रेवी वाली मिक्स वेजिटेबल। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इस सब्जी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर आप इन दोनों डिशेज को बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए बीन्स ली है, थोड़ी सी गाजर जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, थोड़ी सी गोभी का यूज़ करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने रेड येलो शिमला मिर्च ली है। आपके पास रेड येलो शिमला मिर्च ना हो आप ग्रीन शिमला मिर्च डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने फ्रोजन हरे मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। ये स्पाइसी वाली लाल मिर्च नहीं है, कश्मीरी मिर्च है, स्पाइसी नहीं होती है, कलर अच्छा आता है। 20 मिनट पहले गर्म पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। और 10 से 12 आपने काजू लेने हैं, उनको भी गर्म पानी में भिगो के रख देना है ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद अपने टमाटरों को रफली काटना है, मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। साथ में देखिए भीगे हुए काजू भी मैंने डाल दिए हैं। काजू नहीं खाते हैं आप इसके बादाम का यूज़ कर सकते हैं। और मिर्ची को भी आप देखिए इसमें डाल दीजिए एक साथ में। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो आप देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं पीसने के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ग्रेवी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छा टेस्ट भी आता है ग्रेवी में। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस लिया है और जो प्याज है उसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके साथ में आपने 1 क्यूब इसमें बटर का ऐड करना है। अब कई बार घर में बटर नहीं होता है तो आप बटर को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ऑयल में ही सब्जियों को शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ओके देखिए थोड़ा सा बटर मैंने इसमें से निकाल लिया है। सबसे पहले आपने इसमें गाजर और बीन्स ऐड करनी है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं, पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो गाजर और बीन्स को आपने 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए सब्जियों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि सब्जियां खाने में फीकी ना लगे। तो थोड़ा सा ही आपने इसमें नमक ऐड करना है। शिमला मिर्च और गोभी को भी हल्का सा आप पका लीजिए गाजर और बीन्स के साथ में। फिर आपने इसमें हरे मटर भी ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आपने तभी मटर डाल देने हैं जब आपने गाजर और बीन्स डाली थी शैलो फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगभग 3.5 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकाते हुए। ऊपर से आप कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। 1.5 से 2 मिनट तक सब्जियों को आप पकने दीजिए। इतनी देर में सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट का काम है आपका यहाँ पे सब्जियों को पकाना। आप चाहे इनको बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं सब्जियों में, बट शैलो फ्राई करके डालेंगे ना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो इसके बाद सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लीजिए और निकालने के बाद आपने ना इसकी ग्रेवी बनानी है। ये देखिए अच्छे से हमारी सब्जियां लगभग 80% तक पक चुकी हैं। थोड़ी सी कुकिंग हम ग्रेवी के साथ करेंगे इनकी। फिर से उसी कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। एक साबुत मिर्च डालनी है अपने तोड़ के यहाँ पे। साथ में थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करना है, आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा ऐड किया है। आधा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और इसके साथ में थोड़ी सी हींग डालनी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। मसालों को थोड़ा सा चटकने दीजिए, जैसे मसाले थोड़े चटक जाएंगे इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालना है, साथ में प्याज डाल दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, या फिर आप अदरक और लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए अगर पेस्ट ना हो आपके पास। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें काजू और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। मसाले वगैरह कुछ नहीं डालने अभी, क्योंकि अभी हमने इस पेस्ट को ना अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि इसमें टमाटरों का कच्चा टेस्ट है और थोड़े से इसमें हमने काजू भी डाले हैं तो इनको अच्छे से पकाना जरूरी होता है। साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए यहाँ पे। तो पहले तो मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है ताकि ये पेस्ट अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद ऊपर से ना इसको कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है। कम से कम 5 मिनट तक इस पेस्ट को आप पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लिया है और अच्छे से यहाँ पे इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा दानेदार भी हो चुका है। फिर आपने इसमें पाउडर वाले मसाले डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आप जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चे जीरा पाउडर का यूज़ करना है। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है और आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। इन मसालों को कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप यहाँ पे भून लीजिए। मसालों को भूनेंगे अच्छा टेस्ट निकल के आता है सब्जी में। और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं
और हमारी जो ग्रेवी का मिक्सचर है एकदम दानेदार हो चुका है, तो इस तरह से आपने इसको पकाना जरूर है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। फिर 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि जो ग्रेवी रहती है सब्जी की थोड़ी थिक होनी चाहिए, लटपटी होनी चाहिए। और ये देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें शैलो फ्राई की हुई सब्जियां ऐड कर देनी है। आप सब्जियों में और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। तो इन सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने ना ऊपर से कवर कर देना है। 2 मिनट तक आप सब्जियों को ना बिल्कुल लो फ्लेम में पकने दीजिए, ताकि अगर सब्जियां थोड़ी सी कच्ची होंगी ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से ग्रेवी के साथ सब्जियां मिक्स भी हो जाएं। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने सब्जियों को पका लिया है और अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ सब्जियां यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं। और एक बात, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया, हरी मिर्च भी नहीं डाली है। आप ज़्यादा तीखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म आप इस सब्जी को राइस, रोटी, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसके साथ में पेपर राइस बनाएंगे, तो एक आपने पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी डालना है। आप घी का यूज़ कर सकते हैं राइस को बनाने के लिए। जैसे आपका जो ऑयल या घी जो भी आपने यूज़ किया होगा गर्म हो जाएगा, 1 से 2 आप इसमें साबुत मिर्ची ऐड कीजिए और साथ में आपने इसमें थोड़े से ना मस्टर्ड सीड ऐड करने हैं, सरसों के बीज डालने हैं। सरसों के बीज को चटकने दीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। थोड़े से आप इसमें काजू ऐड कर दीजिए, 10 से 12 काजू डाल सकते हैं और इसके साथ में काजू को हल्का सा पका लेते हैं ताकि थोड़ा इनमें क्रंच आ जाए। तो देखिए काजू का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज को लंबा लंबा काट के डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किया है। 1 से 2 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। तभी मैंने सब्जी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था क्योंकि हम इसको पेपर राइस के साथ सर्व करने वाले हैं। फिर आपने इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देने हैं। आप बचे हुए चावलों से भी पेपर राइस बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए और थोड़ी सी आपने इसमें कूटी काली मिर्च ऐड करनी है। तो देखिए आधा चम्मच मैंने कूटी काली मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और थोड़ा सा आप इसमें नींबू का रस डालना चाहें वो भी इसमें डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में चावलों को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तो ओके, हमारे पेपर राइस भी तैयार हो चुके हैं। इन दोनों डिशेस को आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत अच्छे इनमें टेस्ट आता है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।